नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द का इस्तेमाल होता है सरेंडर, समर्पण कर देना। सरेंडर करना होता क्या है? थोड़े दिन पहले मेरे एक मरीज ने मुझसे कहा कि मैंने प्रभु को सरेंडर कर दिया क्योंकि अब ये पीड़ा मेरे से सहन नहीं होती। तो मैंने प्रभु से कहा कि अब ये पीड़ा हरने का काम आप ही करिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। क्या वाकई ये सरेंडर करना होगा? ये सरेंडर करना बिल्कुल भी नहीं है, ये गिव अप कर देना है, हार मान लेना कि अब मेरे बस की नहीं है, तो जो प्रभु करें वो करें। सरेंडर करना होता है कि आप अपना कर्म करते रहेंगे, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है आप उसको स्वीकार करेंगे। अगर इस जीवन के अंदर सरेंडर का एक उदाहरण लेना हो तो सरेंडर होता है एक सोल्जर जो कि बॉर्डर पर खड़ा है। वो जब बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करता है, वो ये नहीं सोचता कि उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार में क्या उलझन है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमांडर का ऑर्डर मानता है। अगर उसका कमांडर कहेगा जाके लड़ो तो वो जाके लड़ेगा, अगर उसका कमांडर कहेगा मत लड़ो वो नहीं लड़ेगा, अगर कमांडर कहेगा वापस आ जाओ वो वापस आ जाएगा। ये होता है सरेंडर करना किसी और की इच्छा को या अपनी ड्यूटी के नाम पर। लेकिन ये सरेंडर एक शारीरिक तौर पर है। सरेंडर का इसका भी बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया हनुमान जी ने। एक बार श्री राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान ने कहा, जब मैं अपने शरीर की चेतना में होता हूं तो मैं आपका एक सेवक हूं। इसका मतलब हनुमान ने अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई जितनी व्यक्तिगत इच्छाएं थी उनका त्याग कर दिया था और सिर्फ एक इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवा करूं। यह नहीं कि जो प्रभु करेंगे वो होने दो, बल्कि जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु चाहते हैं इस जीवन में मैं करूं, मैं वो करूंगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि सरेंडर करना छोड़कर बैठ जाना नहीं है। सरेंडर करना एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि सरेंडर करना एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर जो भी आपकी ड्यूटी बनती है वो आप इस शरीर से करते हैं। और इस सरेंडर की जो डेफिनेशन हनुमान जी ने दी उसके अंदर यह कि मेरी कोई इच्छा नहीं, बल्कि इस शरीर से जो प्रभु मेरे से काम लेना चाहेंगे मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का एक सेवक हूं। प्रभु मतलब एक हायर अवेयरनेस। लेकिन हनुमान यहां पर भी नहीं रुकते, क्योंकि इसमें भी एक पहचान है, उनको एक अहंकार नजर आता है कि मैं अपने आप को प्रभु का सेवक मानता हूं। जब वो कहते हैं कि मैं अपने आप को आत्मा के तौर पे पहचानता हूं तो मैं आपका एक अंश हूं। मतलब उन्होंने अपनी इस पहचान का भी सरेंडर कर दिया, त्याग कर दिया कि मैं आपका सेवक हूं। वो कहते हैं कि मैं आपका एक अंश हूं। लेकिन इस सरेंडर के अंदर भी एक उनके बीच में और प्रभु के बीच में एक अंतर है। तो इसलिए हनुमान इस बात को और भी आगे लेकर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जब मैं पूरी तरह से अपनी इस आत्मा के ज्ञान में हूं फिर तो मैं आप ही हूं। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। मतलब कि ना तो मैं ये शरीर हूं और ना ही मेरी कोई अलग से पहचान है। मैं बस आप हूं और जो एक बड़ी चेतना मुझसे कहेगी मैं वो करूंगा। पर ज्यादातर टाइम लोग सरेंडर को गलत तरीके से समझते हैं। वो गिव अप कर देने को सरेंडर कहते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं तो मैंने सरेंडर कर दिया, अब जो प्रभु करेंगे वो करेंगे, या मैं ये नहीं सह सकता, ये मेरे बस का नहीं है। ये सब सरेंडर करना नहीं है। इसी दुविधा में अर्जुन भी थे जब महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हथियार डाल दूंगा और तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी कर्म के अंदर पीड़ा नजर आती है और तुम उससे भाग जाते हो तो उसको त्याग नहीं कहा जा सकता, उसको कमजोरी कहा जाता है, उसको हार मान लेना कहा जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई भी चीज ऐसी है जो पीड़ादायी है, जो आपको नहीं पसंद या आपको लगता है आपसे नहीं होगी, तो आप जरूर सरेंडर करें। पर सरेंडर करें आपके मन का वो विचार जो आपको कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था या मैं ये नहीं करूंगा। और ये सोचें कि आपसे ही बड़ी एक अवेयरनेस है जिसने आपको ये काम दिया, या आपसे ही बड़ी एक अवेयरनेस है जिसने आपके सामने ये मुश्किल पैदा की, और ये आपकी तपस्या है और आप उस तपस्या के अंदर डटे रहेंगे और प्रभु को अपनी इच्छाओं को समर्पित करेंगे। अपने मन में ये विचार नहीं लाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो आपकी ड्यूटी बनती है, जो आपका फर्ज बनता है, आप उसको करेंगे। यही सरेंडर है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी भी आपने मांग कर नहीं ली, पर अगर आपको बीमारी मिली है, हो सकता है वो प्रभु की इच्छा से मिली हो, तो अगर प्रभु की इच्छा से मिली है तो उसको भी स्वीकार करें कि इसके पीछे भी प्रभु का कोई कारण है।
इसके पीछे भी जीवन का कुछ सत्य है जिसको कि आपको सीखना जरूरी है। आप उसको स्वीकार करें। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए जो भी मेहनत करनी है उसको भी करिए, और आपके इस जीवन के अंदर जो भी फर्ज है उसको पूरा करने के लिए भी जो कुछ करना है आप वो भी करिए। तब इसको सरेंडर माना जाएगा, ना कि हार मान लेने को। धन्यवाद।